हमारा आभा मंडल हमारे भावों के अनुसार बनता है। जैन धर्म में एक बड़ी अच्छी बात आती है, लेश्या की बात। कषायों से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति लेश्या कहलाती है। अर्थात कषायों से सहित होकर के जब कोई व्यक्ति मानसिक आदि क्रियाएं करता है तो वह परिणामों को उनका नाम लेश्या हो जाता है। तो जो व्यक्ति जितनी मंद कषाय वाला होता है अथवा जो व्यक्ति जितनी धर्म की भावना से, संवेदना की भावना से, एम्पैथी की भावना से, क्षमा आदि के भाव से, समानता के भाव से, पक्षपात रहित होकर के सबके कल्याण के भाव से भरा रहेगा, वो तो उस समय उसकी लेश्या उतनी ही शुभ होती हैं, शुक्ल आदि लेश्या की ओर वो बढ़ता है। तो जैसी हमारी लेश्या होती है और अथवा जैसा हमारा परिणाम होता है उसी के अनुरूप हमारा ऑरा जो है वो बनता है, आभा मंडल बनता है। भगवान की लेश्या परम शुक्ल लेश्या होती है तो उनका आभा मंडल इतना पवित्र हो जाता है कि उसमें सब कुछ नज़र आने लगता है। तो मूल रूप से आभा मंडल का निर्माण हमारे ही विचारों से होता है, लेकिन मात्र विचारों से नहीं, अब हमारे अच्छे और अथवा बुरे विचारों में द्रव्य, क्षेत्र, काल का भी प्रभाव पड़ता है। यदि हम ऐसे क्षेत्र में खड़े हैं जहाँ सिर्फ निगेटिविटी है, गंदगी है, कचरा है, लोग कषायों से भर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो उस समय वह क्षेत्र हमारे लिए हमारी विशुद्धि को घटाने में सहायक हो जाएगा। उस द्रव्य के अनुसार भी हमारी विशुद्धि घटती और बढ़ती है और टाइमिंग के अनुसार भी हमारी विशुद्धि ऊपर और नीचे होती है। तो तीनों का ही रोल इसमें होता है, पर मूल रोल होता है हमारे भावों का। तो जो व्यक्ति इतना पावरफुल होता है तो फिर वो किसी भी क्षेत्र में चली जाए, किसी भी काल में रहे, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सभी लोग इतने पावरफुल नहीं होते हैं, वे बहुत अधिक बहुत जल्दी जो है निमित्तों से, सराउंडिंग से प्रभावित हो जाते हैं। एवरेज विचारधारा के लोग रहते हैं तो उनसे कहा जाता है तो ऐसे हम द्रव्य, क्षेत्र और काल को विशुद्ध बनाना सीखें, उसमें रहना सीखें। और आभा मंडल को अच्छा बनाने के लिए अच्छा चिंतन, अच्छा पढ़ना, अच्छा सुनना शुरू करेंगे तो उससे हमारा आभा मंडल है बहुत शुद्ध होता चला जाता है। आज वर्तमान में विज्ञान ने उस ऑरा की फोटोग्राफी भी करना बताई है। किर्लियन एक फोटोग्राफी होती है, उस फोटोग्राफी के माध्यम से, उस कैमरे के माध्यम से हम अपने अथवा किसी भी लिविंग बीइंग के ऑरा की फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं। उसके कलर्स भी होते हैं, उसका शेप भी होता है। तो जो व्यक्ति जितनी शुभ भावना से भरा हुआ होता है उसका आभा मंडल है श्वेत आदि, पीत आदि वर्ण का, सुंदर से रंग का होता है। और जो तीव्र कषायों से भरा हुआ है, चिंतित रहता है, कंफ्यूज रहता है, क्रोधी आदि रहता है, हिंसक विचारों से भरा होता है, वैर की भावना से भरा हुआ होता है, तो उसका आभा मंडल उतना ही विकृत होता है, मटमैले से रंग का होता है। तो आज वर्तमान में विज्ञान ने भी इतना सब कुछ प्रूव करके दे दिया है। तो यदि विकृत हमारा आभा मंडल है तो उसका उपाय होता है कि हम अच्छा सुने, थोड़ा सा ध्यान करें, थोड़े से मंत्र की चैंटिंग आदि करते हैं तो तुरंत उसका इफेक्ट हमारे परिणामों में और उसके पश्चात आभा मंडल में देखने के लिए मिलता है।